हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। इस प्रोसेस का हम स्टडी करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत। ये क्या है? इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फंक्शनल मेल गैमेट्स स्पर्म फ्रॉम द डिप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, है ना। देखो थोड़ा सा हम ये टेस्टिस के स्ट्रक्चर से भी इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये हमको पता है, हमने टेस्टिस पढ़ के चुके हैं और टेस्टिस के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ये जो टेस्टिस होते हैं उन टेस्टिस में ये यहाँ पे जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं उन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में क्या पाया जाता है? मेल जर्म सेल्स पाई जाती हैं, है ना। जर्म सेल्स में क्या होता है? जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। उन्हीं में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से करती हैं? इस पूरी प्रोसेस को हम क्या स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत स्टडी करेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। इसमें क्या सबसे पहले स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है और स्पर्मेटिड्स जब स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस होता है। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटिड है वो 3 फेसेस में कंप्लीट होता है, मल्टीप्लिकेटिव फेस, ग्रोथ फेस और मैचुरेशन फेस। इस पूरे फेस को समझने से पहले हम थोड़ा सा हार्मोन्स का और देख लेते हैं कि इसमें आखिर ये सारी की सारी, हमें पता है कि सारी प्रोसेस किसके द्वारा होती है? हार्मोन्स के द्वारा होती है। ठीक है, तो इसमें हार्मोन्स का जो लेवल है उस हार्मोन्स के लेवल्स को हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें हार्मोन्स में जब प्यूबेरिटी स्टार्ट होती है 13 to 15 पे, तब जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है? जो हाइपोथैलेमस से निकलता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। क्या? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो 2 हार्मोन हैं वो सीक्रेशन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स बोलते हैं। जो कहाँ से सीक्रेशन होता है? जिनका एंटीरियर प्यूटरी से सीक्रेशन होता है। जो LH होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो कहाँ पे काम करता है? वो लीडिंग सेल्स पे काम करता है। ठीक है, हमने स्पर्म का पूरा टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है। हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर में हमको पता है कि लीडिंग सेल्स होती हैं। अब वो लीडिंग सेल्स का क्या वर्क होता है? वो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करती हैं और उसी के द्वारा क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पर ये सारी की सारी प्रोसेस इन लीडिंग सेल्स को एंड्रोजन सीक्रेट करने के लिए कौन प्रेरित करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उनको प्रेरित करता है। ठीक है, अब जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करेगा क्या? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करने के लिए, तो उसके कारण क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, उसी क्योंकि जब तक एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तब तक क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। और एक होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, है ना, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ पे काम करता है? ये काम करता है सर्टोली सेल्स पर। ठीक है, अब ये जो सर्टोली सेल्स में ये क्या करता है? और सर्टोली सेल्स का वर्क भी हमको पता है कि सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और बिना न्यूट्रिशन के क्या होगा? स्पर्म ढंग से डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कहाँ पे काम करता है? वो सर्टोली सेल्स पर काम करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ पे काम करता है? ये लीडिंग सेल्स पर काम करता है। ठीक है, और FSH क्या करता है? स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस, जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम तीनों फेसेस को एक एक करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे से हम ये कर देते हैं। ठीक है, देखो एट प्यूबेरिटी, जैसे ही प्यूबेरिटी स्टार्ट होती है वहाँ पर क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? वो डिप्लॉइड होती हैं और डिप्लॉइड होने पे क्या करती हैं? वो माइटोसिस करती हैं। मतलब कुछ ऐसा हम समझ सकते हैं कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया का मन कर जाता है कि नहीं नहीं भाई, हम तो क्या करेंगे? स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो क्या करती हैं? इसमें से कुछ सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ सेल्स माइटोसिस डिवीजन करती हैं और माइटोसिस डिवीजन करके क्या करती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करती हैं।
ठीक है। अब हमको पता है माइटोसिस के द्वारा तो 2n ही होगा, माइटोसिस के द्वारा तो हैप्लॉइड हो नहीं सकता है। हैप्लॉइड किसके द्वारा होता है? हैप्लॉइड मियोसिस के द्वारा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा फेज क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव फेज कहलाता है। और ये फेज क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा फेज ग्रोथ फेज कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करती है सबसे पहले। पता है ना हमें कि मियोसिस में दो मियोसिस होती हैं, दो प्रोसेस होती हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ये हम क्लास 11th में पढ़ के आ ही रहे हैं, है ना। मियोसिस में एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो मियोसिस की पूरी प्रोसेस तो हम पढ़कर आ ही रहे हैं कि उसमें किस तरह से हैप्लॉइड होते हैं नंबर्स। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा फेज क्या कहलाया? मल्टीप्लिकेटिव फेज कहलाया। ये फेज क्या कहलाया? ग्रोथ फेज कहलाया। ठीक है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये क्या करती हैं? मियोसिस फर्स्ट करती हैं। ठीक है। सबसे पहले अब मियोसिस फर्स्ट के द्वारा क्या होगा? दो हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब इन हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन हैप्लॉइड सेल्स को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है। जो कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। ऑब्वियस है कि जब मियोसिस हो रही है तो सेल्स कैसी होंगी? हैप्लॉइड ही तो होंगी ना, है ना। ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करती हैं? ये स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करती हैं। इनसे जो सेल्स बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड बोलते हैं। वो भी हैप्लॉइड ही होंगी। अब यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है? इनमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, और ये स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, या जो हमारी जो उद्देश्य है कि स्पर्म जाएगा, स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म इतना मूव करेगा, तो ये इनका आकार, इनका रंग रूप उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। इसीलिए ये क्या करती हैं? ये स्पर्म का इस तरह से शेप, आकार ग्रहण कर लेती हैं। यहाँ से यहाँ तक की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस। और पूरी की पूरी स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहाँ से यहाँ तक ये स्पर्मेटिड से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ये कहलाती है स्पर्मियो। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो स्पर्मेटो बड़ा होता है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस। और मियो मतलब छोटा सा, मियाओ जैसा, है ना। तो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ से हम इनके ये सारे फेसेस को देख लेते हैं। देखो ये मल्टीप्लिकेटिव फेज, इसको रख देते हैं। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होता है? सबसे पहले टेस्टिस में, है ना, हमको पता है कि टेस्टिस में ही फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफरस ट्यूबल्स होती हैं। सेमिनिफरस ट्यूबल से क्या होता है? प्राइमरी जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफरस ट्यूबल्स में प्राइमरी जर्म सेल्स बनती हैं। तो ये पूरा फेज क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव फेज कहलाता है। हम देख चुके हैं, है ना। ग्रोथ फेज में क्या होता है? ग्रोथ फेज में इन दिस फेज डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन साइज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ material in the cytoplasm and form diploid primary spermatocytes। ठीक है। अब वो क्या करती है? न्यूट्रेटिव मटेरियल आकार में अपना ग्रहण करके क्या बनाती हैं? डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम। अब ये स्पर्मेटोगोनियम जो होती हैं, जो 2n होती हैं, वो क्या करती हैं? वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं, है ना। हम देखा है हमने अभी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसी होती हैं? 2n होती हैं। अब उसके बाद में क्या आता है? मैचुरेशन फेज आता है। मैचुरेशन फेज में क्या होता है? डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं, है ना। मैचुरेशन फेज में जो डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं, वो क्या करती हैं? मियोसिस फर्स्ट करती हैं। और मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। 2 बनती है ना, ये देखो, ये यहाँ पे 2 हैप्लॉइड, ये रही, ये 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं। ठीक है। चलो मैं इसे इसके ऊपर रख देती हूँ, ऐसा। ठीक है। स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं। अब यहाँ से क्या होता है? मियोसिस सेकंड होती है। और मियोसिस सेकंड से क्या होता है? स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। और स्पर्मेटिड से क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अब हमारी एक प्रोसेस और बची, कौन सी? स्पर्मियोजेनेसिस। ये हटा के यहाँ लगा देती हूँ मैं। ठीक है।
स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जो स्पर्मेटेड क्या होते हैं, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये कन्वर्सेशन क्यों होता है, ये कन्वर्सेशन इसलिए होता है क्योंकि वो उस तरह का आकार या अपना रूप रंग आकार ग्रहण कर पाएँ जिससे क्या उनको मूवमेंट में आसानी हो। ठीक है, अब उसके बाद में ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स टू देयर स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब वो उस स्पेसिफिक पोजीशन को बना पाएँ जिससे उनको मूवमेंट हो पाए। लॉस ऑफ मोस्ट साइटोप्लाज्म, और उसमें क्या होता है, इस पूरी फॉर्मेशन में वो अपने साइटोप्लाज्म का लॉस कर देते हैं। इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, जो क्या करता है, इंक्रीज स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ा देता है, उसमें टेल बन जाती है। ठीक है, टेल क्या करती है, उसको मूवमेंट में हेल्प करती है ना। तो हमने दो हमने कौन सी पूरी की पूरी प्रोसेस पढ़ी, हमने स्पर्म के फॉर्मेशन को पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। ठीक है, जब स्पर्म निकलता है या जब स्पर्म वहाँ से पूरा एसेसरी डक्ट्स के द्वारा पास होता है तो इस स्पर्मिएशन होता है जब हम स्पर्म वहाँ से निकल रहा होता है, स्पर्म टेस्टिस से बाहर जा रहा होता है, वो क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ आई होगी, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।